जय सीताराम भाइयों। प्रत्येक मनुष्य का अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य या लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्रत्येक मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य भगवान की भक्ति, परम भक्ति, अखंड भक्ति, अटल भक्ति, सर्वश्रेष्ठ भक्ति। जैसा कि मीराबाई जी ने अपनी असीम भक्ति का परिचय दिया और बोला, मेरो तो गिरधर नागर दूसरो न कोय, और अंत में भगवान में समा गई, अर्थात एकाकार हो गई। यह मीराबाई जी का भगवान के प्रति या एक भक्त का भगवान के प्रति असीम भक्ति का उदाहरण है। भक्ति में भगवान में खो जाना, भगवान के लिए कार्य करना, भगवान को पाने की इच्छा करना और अंत में भगवान में मिल जाना, अर्थात एकाकार हो जाना। यह इस मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप मन के वशीभूत होकर भगवान मार्ग में नहीं चल पा रहे तो मनुष्य को दूसरा मार्ग देशभक्ति का चुनना चाहिए। इस मार्ग में चलने पर भी मनुष्य को भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति या समाज सेवा, इसमें भी मनुष्य को परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन इस मार्ग में चलने पर मनुष्य को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई पाखंडी तुम्हारा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। अगर मनुष्य ध्यान पूर्वक इस मार्ग में नहीं चलता है तो उसका पतन हो जाएगा। इन दोनों मार्गों में किसी भी प्रकार का कोई दिखावा, परपंच या कोई पाखंड नहीं होना चाहिए। तभी भगवान की मनुष्य पर असीम कृपा होगी। भाइयों, अब मैं भगवान की कृपा से आपको मनुष्य के तीसरे उद्देश्य या मार्ग के बारे में बताता हूँ। यह मार्ग गृहस्थ जीवन का मार्ग है। इस मार्ग में चलना बहुत कठिन है। यह मार्ग अज्ञानी मनुष्य के लिए नरक का द्वार होता है और ज्ञानी मनुष्य के लिए मोक्ष का द्वार होता है। यह समय जो चल रहा है वह घोर कलयुग का समय है। इस घोर कलयुग के समय में ज्ञान लुप्त हो गया है। इस कलयुग रूपी समय में वेद, पुराण, ज्ञान और धर्म की कहीं कोई चर्चा नहीं होने के कारण प्रत्येक मनुष्य अज्ञानता का शिकार हो गया है। पहले वैदिक सनातन धर्म की व्यवस्था गुरुकुल होने के कारण बहुत अच्छी थी। गुरुकुलों में वेद, पुराण, श्रृंगारिकता का ज्ञान, युद्ध कला, राजनीति और अनेकों प्रकार की शिक्षा और ज्ञान पद्धति धर्म पूर्वक सिखाई जाती थी। गुरुकुलों में ज्ञान व शिक्षा प्राप्त करके प्रत्येक मनुष्य गृहस्थ मार्ग का धर्म पूर्वक आचरण करता था। इस संसार में ये तीनों उद्देश्य या लक्ष्य सर्वोपरि है, जिसका धर्म पूर्वक पालन करने से प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा की असीम कृपा प्राप्त होती है। और इसके अलावा मनमाना आचरण करने से या अन्य मार्ग पर चलने से इस मनुष्य शरीर का पतन होता है। भाइयों, इस अध्याय में बस इतना ही। जय शिव शंभू।